पड़ाव, और ये अगला पड़ाव आपको जम्मू कश्मीर से ही लिए चलेंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत तो आपको नजर आएगा ही नहीं पड़ाव कहीं पे। ये वो नज़ारा है जो बहुत कम और कभी कभी नजर आता है, और ये है बर्फबारी। महकमे मौसमियात ने कश्मीर में पहली पेशन गोई कर रखी थी कि बर्फबारी होगी, अच्छी खासी बर्फबारी होगी। चिले कलान का आखिरी दिन, और आखिरी दिनों में चिले कलान ने अपने तेवर खूब दिखाए। चिले कलान के बारे में मशहूर है कि बहुत रगड़ता है, और कभी जब मौका मिले तो खूब रगड़ता है, और अब की बार भी चिले कलान ने जाते जाते रगड़ने का काम किया, और अच्छी खासी बर्फबारी हुई। और पहाड़ी इलाकों में तो फीट के हिसाब से, यानी फुटों में बर्फ हुई, इंचें या सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स जो है वो निचले इलाकों में बर्फबारी हुई। और इसी के बीच में क्या कुछ श्रीनगर में है ये भी हम जानेंगे। श्रीनगर से हमारे साथी ज्वाइन करेंगे, और उसके साथ साथ कुपवाड़ा से लेके जम्मू श्रीनगर हाईवे जो बंद है, जरा जम्मू श्रीनगर हाईवे पे चलते हैं। आज बंद रही थी, कुछ आपने स्लाइडिंग भी देखी। नदीम, जरा बताइएगा जम्मू श्रीनगर हाईवे पे क्या कुछ सूरत-ए-हाल है, ताजा तस्वीर क्या है आपके सामने? जी बिल्कुल सनम, देखिए हाईवे की जहां हम बात करें, क्योंकि जब मौसम का तो इसका सीधा सीधा असर हाईवे पर देखने को मिलता है। और आज सुबह से ही गाड़ियों की आमद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बंद है। जहां एक तरफ बानिहाल के एरिया में बर्फबारी, तो वहीं उधमपुर रामसू सेक्टर में बारिशों का सिलसिला जारी है। और इस वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कई मकामात पर बर्फ की वजह से फिसलन, तो कई मकामात पर पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त अभी तक बहाल नहीं हो पाई। हालांकि क्लियरेंस एजेंसीज और ट्रैफिक को हमने कोशिश तो की थी कि रोड को मोटरेबल बनाया जाए, लेकिन मुसलसल बारिश और बर्फबारी की वजह से यह काम मुमकिन नहीं हो पाया। अब इंतजार किया जा रहा है कि इस वक्त मौसम में सुधार आए और उसके बाद पत्थर और पस्सियां गिरने का सिलसिला रुके, उसके बाद रोड को मोटरेबल बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच हजारों की तादाद में दरमानदा गाड़ियां जो जखैनी के पास है, जो गाजीकुंड के पास में है, जिन्हें कश्मीर या जम्मू की तरफ मूव करना है, लेकिन खराब मौसम कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहा है हाईवे को मोटरेबल बनाने में। कोशिश यही है कि रोड को मोटरेबल बनाया जाए, लेकिन नदीम आपने बताया उधमपुर के पास बर्फबारी हुई है, क्या वाकई मैंने सुना या आपने बताया उधमपुर के पास भी बर्फबारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए सनम, मैं इसमें क्वेश्चन करना चाहूंगा कि बानिहाल एरिया में बर्फबारी हुई है, और बारे उधमपुर और रामसू सेक्टर में बारिशें हो रही, और इससे उधमपुर रामसू सेक्टर की बात करें तो इस बीच पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला है। और बानिहाल के मकाम पर जब बर्फबारी हुई तो जाहिर सी बात है वहां पे फिसलन है, और अब जो गाड़ियां दरमंदा है उन गाड़ियों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक हाईवे को रेस्टोर नहीं करता। ये हाईवे कहां पे हाईवे में अड़चन आई हुई है? क्या ये पंथियाल है, क्या ये बानिहाल है, क्या ये खुई का पानी है, कहां पे है? जी बिल्कुल, देखिए सनम, जिस वक्त अगर हम हाईवे पर नजर दौड़ाए तो इस वक्त हमारे पास अगर जो बड़े दो ही मकामात है, एक बिहार कैफेटेरिया मोड़ है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास पंथियाल है। लेकिन उसके साथ साथ में हम देखें कि शूटिंग स्टोन जो है वो काफी जगहों पर है। कौंडी नाला के पास में जब सुबह खुद में हाईवे पर से गुजर रहा था तो वहां पे पत्थर गिर रहे थे। उसके साथ में अगर आप टुवर्ड्स बानिहाल चलेंगे तो शान पैलेस त्रिशूल मोड़ के पास में आप देखेंगे वहां पे भी स्टोन शूटिंग हो रहा था। तो मकामात हमारे पास ऐसे है, माइनर है लेकिन मकामात काफी ज्यादा है जहां पर पत्थर गिरे। लेकिन मेजर हमारे पास उसको दो ही स्पॉट्स हैं, क्योंकि सुबह हमने देखा शेर बीबी के मकाम पर भी पत्थर गिरे थे, उसको क्लियर करने की कोशिश की गई, क्लियर भी किया गया, लेकिन पंथियाल के मकाम पर मुसलसल चट्टाने गिरने का सिलसिला जारी है। और वैसा ही सिलसिला हमें रामबन कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर भी देखने को मिल रहा है। और खराब मौसम के बीच तमाम चीजों से निपटना या फिर रोड को क्लियर करना काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि मौसम कितना लगभग अंदाजन कितना वक्त लग सकता है हाईवे को थ्रू करने में और गाड़ियों को आमदरफ्त के काबिल इस रास्ता को बनाने में? जी बिल्कुल, देखिए सनम एजाज, अभी तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जब पत्थर गिर रहे हैं तो उस बीच रोड क्लियरेंस मुमकिन है नहीं। और ये तो इंतजार इस चीज का करना होगा कि मौसम सुधरे, उसके बाद पत्थर गिरने का सिलसिला रुके, और उसके बाद ही रोड को मोटरेबल बनाया जा सकता है। हालांकि लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए हमने देखा है कि जो करोल रोड है वाया मैत्रा, उस रोड को अल्टरनेट बतौर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास पंथियाल भी अभी बंद है, और जब तक बिहार नहीं खुलता तब तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, और रोड को रेस्टोर करना तभी मुमकिन हो पाएगा जब मौसम में सुधार देखने को मिलेगा। अदरवाइज इंतजार करना होगा मौसम के सुधारने का। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ नदीम इकबाल थे जम्मू श्रीनगर हाईवे में रामबन के नजदीक से, और रामबन से लेके जो बानिहाल का स्ट्रेच है ये जो है हाईवे के लिए मौत बना हुआ है। लगातार पिछले 2 सालों से जब से इस पे काम शुरू हुआ है यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं। पंथियाल का मोड़ हो, शेर बीबी का हो, या बीच के जितने भी स्ट्रेच हो वहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं, और उन पत्थरों का अभी तक कोई भी सरकार जो है इलाज नहीं कर सकी है। आज 21वीं सदी में दुनिया में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन शायद या तो टेक्नोलॉजी का
जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी दुनिया में आज मानी और जानी जाती है। और अगर जम्मू कश्मीर की इस पंथियाल पे या दूसरी जगहों पे ये पत्थर गिर रहे हैं तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि या तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की जाती है या वो इंजीनियर नाकाबिल हैं जिनको टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आती है, वरना हम तो आसमान पे पहुँचते हैं, चांद पे पानी की तलाश किया जा रहा है। हमारे साइंसदान ब्रह्मोस से लेकर दूसरे मिसाइल लेकर क्या क्या कर रहे काम किया, और अच्छी खासी बर्फबारी हुई और पहाड़ी इलाकों में तो फीट के हिसाब से यानी फुटों में बर्फ हुई, इंचें या सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स जो है वो निचले इलाकों में बर्फबारी हुई। और इसी के बीच में क्या कुछ श्रीनगर में है ये भी हम जानेंगे। श्रीनगर से हमारे साथी ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ कुपवाड़ा से लेकर जम्मू श्रीनगर हाईवे जो बंद है, जरा जम्मू श्रीनगर हाईवे पे चलते हैं। आज बंद रही थी, कुछ आपने स्लाइडिंग भी देखी। नदीम जरा बताइएगा जम्मू श्रीनगर हाईवे पे क्या कुछ सूरत है, ताजा तस्वीर क्या है आपके सामने? जी बिल्कुल सनम, देखिए हाईवे की जहां हम बात करें, क्योंकि जब मौसम का बहुत तो इसका सीधा सीधा असर हाईवे पर देखने को मिलता है। और आज सुबह से ही गाड़ियों की आमद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बंद है। जहां एक तरफ बानिहाल के एरिया में बर्फबारी, तो वहीं उधमपुर रामसू सेक्टर में बारिशों का सिलसिला जारी है। और इस वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कई मकामात पर बर्फ की वजह से फिसलन, तो कई मकामात पर पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त अभी तक बहाल नहीं हो पाई। हालांकि क्लियरेंस एजेंसीज और ट्रैफिक को हमने कोशिश तो की थी कि रोड को मोटरेबल बनाया जाए, लेकिन मुसलसल बारिश और बर्फबारी की वजह से ये काम मुमकिन नहीं हो पाया। अब इंतजार किया जा रहा है कि इस वक्त मौसम में सुधार आए और उसके बाद पत्थर और पस्सियां गिरने का सिलसिला रुके, उसके बाद रोड को मोटरेबल बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच हजारों की तादाद में दरमानदा गाड़ियां जो जखैनी के पास है, जो गाजीकुंड के पास में है, जिन्हें कश्मीर या जम्मू की तरफ मूव करना है, लेकिन खराब मौसम कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहा है हाईवे को मोटरेबल बनाने में। कोशिश यही है कि रोड को मोटरेबल बनाया जाए, लेकिन नदीम आपने बताया उधमपुर के पास बर्फबारी हुई है, क्या वाकई मैंने सुना या आपने बताया उधमपुर के पास भी बर्फबारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए सनम, मैं इसमें क्वेश्चन करना चाहूंगा कि बानिहाल एरिया में बर्फबारी हुई है और बारह उधमपुर और रामसू सेक्टर में बारिशें हो रही, और इससे उधमपुर रामसू सेक्टर की बात करें तो इस बीच पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला है। और बानिहाल के मकाम पर जब बर्फबारी हुई तो जाहिर सी बात है वहां पे फिसलन है। और अब जो गाड़ियां दरमंदा है उन गाड़ियों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक हाईवे को रेस्टोर नहीं करता। ये हाईवे कहां पे हाईवे में अड़चन आई हुई है? क्या ये पंथियाल है, क्या ये बानिहाल है, क्या ये खुई का पानी है, कहां पे है? जी बिल्कुल, देखिए सनम, जिस वक्त अगर हम हाईवे पर नजर दौड़ाए तो इस वक्त हमारे पास अगर जो बड़े दो ही मकामात है, एक बिहार कैफेटेरिया मोड़ है हमारे पास और दूसरा हमारे पास पंथियाल है। लेकिन उसके साथ साथ में हम देखें कि शूटिंग स्टोन जो है वो काफी जगहों पर है। कौंडी नाला के पास में जब सुबह खुद में हाईवे पर से गुजर रहा था तो वहां पे पत्थर गिर रहे थे। उसके साथ में अगर आप टुवर्ड्स बानिहाल चलेंगे तो शान पैलेस त्रिशूल मोड़ के पास में आप देखेंगे वहां पे भी स्टोन शूटिंग हो रहा था। तो मकामात हमारे पास ऐसे है, माइनर है लेकिन मकामात काफी ज्यादा है जहां पर पत्थर गिरे। लेकिन मेजर हमारे पास उसको दो ही स्पॉट्स हैं, क्योंकि सुबह हमने देखा शेर बीबी के मकाम पर भी पत्थर गिरे थे, उसको क्लियर करने की कोशिश की गई, क्लियर भी किया गया। लेकिन पंथियाल के मकाम पर मुसलसल चट्टाने गिरने का सिलसिला जारी है और वैसा ही सिलसिला हमें रामबन कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर भी देखने को मिल रहा है। और खराब मौसम के बीच तमाम चीजों से निपटना या फिर रोड को क्लियर करना काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि मौसम कितना लगभग अंदाजन कितना वक्त लग सकता है हाईवे को थ्रू करने में और गाड़ियों को आमदरफ्त के काबिल इस रास्ता को बनाने में? जी बिल्कुल, देखिए सनम एजाज, अभी तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जब पत्थर गिर रहे हैं तो उस बीच रोड क्लियरेंस मुमकिन है नहीं। और ये तो इंतजार इस चीज का करना होगा कि मौसम सुधरे, उसके बाद पत्थर गिरने का सिलसिला रुके और उसके बाद ही रोड को मोटरेबल बनाया जा सकता है। हालांकि लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए हमने देखा है कि जो करोल रोड है वाया मैत्रा, उस रोड को अल्टरनेट बतौर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास पंथियाल भी अभी बंद है और जब तक बिहार नहीं खुलता तब तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी और रोड को रेस्टोर करना तभी मुमकिन हो पाएगा जब मौसम में सुधार देखने को मिलेगा। अदरवाइज इंतजार करना होगा मौसम के सुधरने का। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ नदीम इकबाल थे जम्मू श्रीनगर हाईवे में रामबन के नजदीक से, और रामबन से लेके जो बानिहाल का स्ट्रेच है ये जो है हाईवे के लिए मौत बना हुआ है। लगातार पिछले 2 सालों से जब से इस पे काम शुरू हुआ है यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं।
हैं, पंथ्याल का मोड़ हो, शेर बीबी का हो या बीच के जितने भी स्ट्रेच हों, वहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं और उन पत्थरों का अभी तक कोई भी सरकार जो है इलाज नहीं कर सकी है। आज 21वीं सदी में दुनिया में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन शायद या तो टेक्नोलॉजी का जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी दुनिया में आज मानी और जानी जाती है। और अगर जम्मू कश्मीर की इस पंथ्याल पे या दूसरी जगहों पे ये पत्थर गिर रहे हैं तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि या तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की जाती है या वो इंजीनियर नाकाबिल हैं जिनको टेक्नोलॉजी चलानी नहीं आती है, वरना हम तो आसमान पे पहुँचते हैं, चांद पे पानी की तलाश किया जा रहा है। हमारे साइंसदान ब्रह्मोस से लेकर दूसरे मिसाइल लेके क्या क्या कर रहे हैं, और इस जम्मू श्रीनगर हाईवे में कुछ किलोमीटर का रास्ता जम्मू कश्मीर की रग को दबा के रख देता है और फिर हम तमाशा देखते रहते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताएं नाज़रीन,